Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science classes. In our previous videos, we have learned that how do birds fly and what type of beak and claws different birds have. Do you want to know what is our next topic? Come, let's find out what is our next topic. Do you know where a bird lives? बर्ड्स के पास हमारे जैसे परमानेंट होम्स नहीं होते हैं, तब वो कहाँ रहते हैं? वो अपना नेस्ट बनाकर रहते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड्स। अलग अलग तरीके के बर्ड्स अलग अलग तरीके के नेस्ट बनाते हैं। बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं अपने एग्स का और अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। क्या आप जानते हैं कि बर्ड्स किन किन चीज़ों का यूज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं? बर्ड्स ग्रास, ट्विग्स यानी लकड़ी के छोटे टुकड़े, सूखे हुए लीव्स, फेदर्स, कॉटन, वूल, थ्रेड, छोटे कपड़े के टुकड़े, पेपर के टुकड़े, पेबल्स यानी कंकड़ और मड का यूज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं। चलिए जानते हैं कुछ बर्ड्स और उनके नेस्ट के बारे में। फर्स्ट वन इज़ क्रो और स्पैरो। इनके नेस्ट लकड़ी के टुकड़ों से और घास फूस से बने होते हैं। क्रो और स्पैरो दोनों ही ऊंचे पेड़ों पर अपना नेस्ट बनाते हैं और उनके नेस्ट का शेप कप शेप्ड या कटोरे के शेप का होता है, जो इनके अंडों को या बच्चों को बाहर गिरने से बचाता है। नेक्स्ट इज़ टेलर बर्ड। टेलर बर्ड 2 या 3 बड़ी लीव्स को एक साथ जोड़कर अपनी बीक से थ्रेड या वूल की हेल्प से उन पत्तियों को सिल देती है। ये दिख रहा है आपको? ये अपनी बीक की हेल्प से इस तरीके से पत्तियों को थ्रेड या वूल से सिल देती है और उन नेस्ट के अंदर कॉटन, वूल और ग्रास भर देती है। उसके बाद उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट इज़ नेस्ट ऑफ अ वीवर बर्ड। वीवर बर्ड एक बहुत ब्यूटीफुल क्रैडल लाइक नेस्ट यानी पालने जैसा नेस्ट बनाती है। आप देख सकते हैं कि एक वीवर बर्ड कैसे तिनके और घास की मदद से पेड़ों से लटकता हुआ अपना घोंसला बनाती है और इन घोंसलों के नीचे एक होल होता है जिसमें से वो बर्ड अंदर और बाहर आती जाती है। नेक्स्ट इज़ नेस्ट ऑफ एन ईगल। एक ईगल या वल्चर तिनके और घास को एक साथ इकट्ठा करके जोड़कर एक शैलो कप जैसा शेप या छोटे कटोरे जैसा शेप देकर उन्हीं में अपने अंडे देती है। नेस्ट ऑफ अ वुडपेकर। वुडपेकर जो होती है वो पेड़ों के स्टेम में अपनी बीक से होल बनाती है और उसके अंदर ट्री की सॉफ्ट टुकड़ों को भर देती है, फिर उन पर अपने अंडे देती है। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो पेड़ों पर घोंसले ना बनाकर ज़मीन पर ही अपने अंडे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंगुइन कुछ पेबल्स को इकट्ठा करके उनके बीच में अपने अंडे देती है। गलीमॉट स्टोन्स के बीच में अपना अंडा देती है। वेडर और गेम बर्ड ज़मीन पर ही अपने अंडे देते हैं और उन्हें घास और तिनकों से छुपा देते हैं ताकि वो शिकारी को दिखाई ना दे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ केयरिंग फॉर द यंग। क्या आपको याद है जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपका ख्याल कैसे रखते थे, या क्या आपने अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हुए देखा है अपने घर वालों को? एक छोटे बच्चे का जैसे उसके पेरेंट्स ख्याल रखते हैं, मतलब उसको खाना देना, पानी देना और उसको सिखाना चलना कैसे है, बोलना कैसे है, वैसे ही बर्ड्स भी अपने अंडों का और बच्चों का ख्याल रखते हैं। जब एक मदर बर्ड अंडे देती है तो वो कुछ समय के लिए उसके ऊपर बैठती है ताकि वो अंडों को वार्म कर सके, गर्म रख सके,
ठीक है, और उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। इसे इंक्यूबेशन कहते हैं। और जब कुछ दिनों बाद उन अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं, वो बच्चे बिना पंखों वाले और कमज़ोर होते हैं। इसलिए पेरेंट बर्ड्स, मदर और फादर, उस बच्चे का ख्याल रखते हैं और उसे खाना खिलाते हैं अपनी बीक से। बर्ड्स अपने बच्चों का तब तक ख्याल रखते हैं जब तक उन बच्चों के पंख नहीं आ जाते हैं और वो उड़ना नहीं सीख जाते हैं। जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो फिर वो नेस्ट छोड़कर खुद अपने खाने की तलाश करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ये कुछ अंडे दिए हुए हैं जिनके ऊपर मदर बर्ड बैठी हुई है अंडों को गर्म रखने के लिए, और ये पेरेंट बर्ड अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए ये बीक से ही इंसेक्ट और सीड्स पकड़कर बच्चों के मुंह में डालते हैं ताकि वो खा सकें। That's it for today's class, student. Thank you for watching. Stay at home and stay safe.